तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एवं सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप रहें सबसे आगे। तो चलिए डियर, आज हम लोग क्या करेंगे, अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में शब्द अलंकार का भेद हम लोग जान चुके हैं और अर्थ अलंकार के भी 5 भेद जान गए हैं और आगे वाले के बारे में आज हम जानेंगे। आगे में छठा जो उसका भेद है अर्थ अलंकार का, वह है दृष्टांत अलंकार। तो चलिए अब हम शुरू करें दृष्टांत अलंकार से कि कहते हैं किसे दृष्टांत अलंकार। तो जिस कथन में एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस कथन में एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है उसे ही दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे एक राज न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूरज का आना सुना तब मिटा जब मिटा। समझ गए क्या कह रहा है इसमें? देखिए, एक राज न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है। जहाँ एक राज ना होकर वही राज बहुत सारे राज में बढ़ जाते हैं तो उसका बल बिखर जाता है, शक्तिहीन वह राज हो जाता है। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से आसमान में तो बहुत सारे तारे थे लेकिन अंधेरा नहीं मिटा सके थे, लेकिन जैसे अंधेरा कब मिटा, जब एक सूरज के आना सुना, मैंने जब देखा कि सूरज आ रहा है तो अंधेरा दूर भाग गया। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। क्या बिंब प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि राज्य की तुलना ये किया जा रहा है आसमान के तारे से और अंधेरा से, बल को अंधेरा से तुलना किया जा रहा है और राज्य को तारे से तुलना किया जा रहा है। तो एक दूसरे को बिंब प्रतिबिंबित कर रहे हैं, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपहृति अलंकार। ये क्या है? अपहृति का अर्थ होता है छिपाना। जहाँ उपमेय को छिपाकर उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ अपहृति अलंकार होता है। क्या होता है? उपमेय को छिपाकर उपमान की स्थापना की जाती है, वहाँ होता है अपहृति अलंकार। जैसे नहीं पलाश के पुह पिए हैं ये जरत अंगार। यहाँ पलाश के पत्ते को पलाश का पत्ता नहीं कहा जा रहा है, उसे क्या कहा जा रहा है? ये हैं जलते हुए अंगारे। जलते हुए अंगारे से उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर हो गया अपहृति अलंकार। तो अगला देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। जिस अलंकार में उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उपमान को ही उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे लोचन ते अंबुज बने मुक्ते चंद वखानू। यहाँ क्या? लोचन ते अंबुज बने। ऐसे तो लोग कहते हैं कि कमल के जैसा लोचन है, लेकिन यह क्या कह रहा है? लोचन ते अंबुज बने। आँख है जो कमल है जो आँख के जैसा है और मुक्ते चंद वखानू, और चंद्रमा है मुख के जैसा। उल्टा हो गया। ऐसे कमल के जैसा आँख का कहा जाता है और चंद्रमा के जैसा मुंह का वर्णन किया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि जो कमल है जो आँख के समान है और चंद्रमा है जो मुख के समान है। तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। प्रतीप मीन्स उल्टा हो रहा है। विरोधाभास नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का अर्थ ही होता है विरोध का आभास। जहाँ विरोध का आभास हो, अर्थात जहाँ पर वास्तव में विरोध न रहने पर भी विरोध होने का वर्णन किया जाए उसे विरोधा अलंकार कहते हैं। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए, जो अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी मतलब जो भगवान का भक्त है, उसके हृदय की गति को कोई नहीं समझ पाता है कि उसके हृदय में क्या बीत रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। यहाँ कह रहा है कि जैसे जैसे श्याम रंग का मतलब क्या होता है? काला रंग। काला रंग में जैसे जैसे डूबते हैं वैसे वैसे उजला होते हैं। तो यहाँ काला रंग में डूब के उजला कोई हो सकता है? नहीं ना। लेकिन नहीं, श्याम रंग कहने का मतलब, श्याम मतलब श्री कृष्ण।
के रंग में जैसे जैसे हम लोग डूबते हैं, जो अनुरागी होता है, भगवान का भक्त होता है, वो डूबता है, भक्ति में लीन होता है, तो उसके मन निर्मल होता जाता है, उज्जवल होते जाने का मतलब हुआ निर्मल होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विरोध न है वास्तव में, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है कि काला रंग में डूबने पर उजला हो रहा है। नहीं, भगवान के रंग में, श्याम कृष्ण के रंग में रंगने पर, उनमें उनकी भक्ति में लीन होने पर उनका मन निर्मल होते जाता है। ये इस तरह से हुआ विरोधाभास अलंकार। तो चलिए डियर, आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा किए तो वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, तो आप लोग को पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा ज़्यादा लंबा चीज़। इसलिए नेक्स्ट और बचा, उसको हम दूसरे वीडियो में दूसरे दिन मिलेंगे फिर आपके साथ बचे हुए अर्थालंकार के साथ। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पानी है सफलता तो फॉलो करें गीता। और ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।